हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार में अपने घर के सदस्यों के साथ सुरक्षित होंगे। आज मैं एक कहानी सुनाता हूं, जो कहानी मुझे भी पढ़ के बड़ा अच्छा लगा। आज के समाज में जैसे हम संवेदनहीन होते जा रहे हैं, हम दूसरों की दुख सुख के बारे में सोचे बगैर अपने कदम उठाए जाते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि हमारे उठाए गए कदम से सामने वाले को क्या तकलीफ होगा या उसके ऊपर क्या बीतेगा। कहानी शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आग्रह करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जैसा आपको लगे वैसा कमेंट भी कीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, बड़ा ही घमंडी था और अहंकारी जिसको बोलते हैं ना, वो था। जो भी उसके दरवाजे पे आता था उसको धुतकार के भगा देता था। मतलब कहने का मतलब किसी की इज्जत नहीं करता था। और अगर पैसा आपके पास आ गया और साधन आपके पास है तो जाहिर सी बात है घमंड तो आदमी में आ जाता है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने पैसे को डाइजेस्ट करना और अपनी संपत्ति को डाइजेस्ट करना जानते हो। बहुत विरले लोग मिलेंगे आपको। आपका भी अनुभव रहा होगा, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहते होंगे, आपने सुना होगा। क्योंकि पैसा और पावर दो ऐसे चीज होते हैं कि आदमी को पचाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको सामान्य नहीं असामान्य बना देता है, या वो असामान्य समझने लगता है अपने को। और ये असामान्य होने के दंभ में वो ऐसे से कार्य कर जाता है जिससे कि सामने वाले को बहुत तकलीफ होता है। आज के सामाजिक परिवेश में चाहे किसी बिजनेसमैन हो या कोई ऑफिस हो, ये आपको नॉर्मली देखने को मिल जाता है। तो ऐसे ही जब वो सेठ के पास पैसा पावर सब कुछ था तो वो दम में रहता था। कोई भी आया तो उसको उधर से ही भगा देना। ऐसे ही सेठ के घर पे एक दिन सुबह सुबह एक दरवाज़ा नॉक किया किसी ने। दरवाज़ा खोला तो देखा भिखारी खड़ा है। तो भिखारी बोला जे कुछ खाने को मिल जाए। सेठ ने आओ देखा नहीं थे, वो 50 गाली दिया, उसको भगा दिया वहाँ से। लेकिन जब वो जाने लगा तो बोला कि ईश्वर आपके पापों को क्षमा करे, जो भी आपने पाप किया है। वो चला गया। ऐसे ही दूसरी बार भी आया, फिर नॉक किया दरवाज़ा, तो फिर सेठ ने खोला और उसको भला बुरा बोला और भगा दिया। तो ये सिलसिला चलता रहा, कईयों बार ऐसा हो गया। लेकिन वो जब भी भिखारी जाता तो यही बोलता था कि ईश्वर आपकी पापों को क्षमा करे। तो दिन बीत गए। एक दिन सेठ जो था किसी अलग गुस्से में था, किसी बिजनेस में उसको लॉस हो गया या जो भी उसकी प्रॉब्लम रही, वो कुछ बहुत आवेश में था। उसी समय वो भिखारी आ गया। भिखारी ने दरवाज़ा बजाया, सेठ आओ ना देखा, उसको गाली वाली दे के उसको भगाने लगा। और भगाते हुए उसने डंडा उठाया, उसके सर पे मार दिया। सर पे मार दिया, उसका सर फट गया और उससे खून निकलने लगा। लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर बोला कि भगवान आपकी जो भी आपने कर्म किए उसके लिए उसको आपको क्षमा करें। मेरी तो यही भगवान से
अनुरोध है, और कह के वो चला गया। जब चला गया तो सेठ को बड़ा, मतलब एक होता है ना आदमी कोई ऐसा काम कर जाता है जो आवेश में, और बाद में उसको लगता है, कभी कभी लग जाता है कि अरे यार मैंने क्या कर दिया, और मैंने किया तो उसके बाद भी वो बद्दुआ भी दे सकता था, लेकिन वो मेरे लिए ऐसा बोला नहीं। और उनको सारी बातें पहले की भी याद आने लगी कि जब भी मैंने उसको ऐसा बोला वो कभी ऐसा नहीं बोला मेरे को। तो सेठ जी पीछे लग गए उसके, बोले जी भाई कहाँ गया, उसके दौड़ के उसके पीछे गए, देखे कि वो आगे आगे जा रहा है। तो सेठ ने बोला देखते हैं अभी क्या, पहले तो वो गए माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन पीछे लग गए। पीछे लगे तो देखे जिस दरवाजे पे कोई रोटी दिया, कोई नहीं दिया, कोई गाली दिया, कोई जो भी, ऐसे पूरा दिन निकल गया उसका। सेठ उसके पीछे लग गया। तो जब वो शाम को घर जाने लगा तो सेठ जी बोले इसके घर भी देख लेते हैं, उसके पीछे लग गए। भिखारी धीरे धीरे अपने घर पहुंचा उनके। जब घर पहुंचा तो देखे जी एक बूढ़ी, मतलब अधेड़ उम्र की एक लेडी खाट पे लेटी है। तो जब भिखारी वहाँ पहुंचा तो बूढ़ी बोली अरे क्या लेके आए तुम, आज क्या भीख में मिला। तो बोला जी अरे कुछ नहीं मिला, ये 2 रोटी मिला, और आज तो बड़ा दिन खराब था कि सुबह सुबह मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया। तो कह रहे ये सर, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि सर पे वो, मैंने एक सेठ के पास गया था, उन्होंने मेरे को सुबह सुबह ही मतलब डंडा से मार दिया और सर फट गया, थोड़ा सा चोट लग गया मेरे को। तो अब वो धर्मपत्नी थी उसकी, वो थोड़ा सा उत्तेजित हो गई कि अरे यार ऐसा कैसा सेठ है, आपने कुछ बोला नहीं उसको, कुछ भरा बोला, आपको बोलना चाहिए था। तो कह रहा अरे यार तुम भूल गए क्या, तुमको याद नहीं है, हम भी बहुत अपने ज़माने में रईस थे, बहुत बड़े सेठ थे हम भी, हमारे भी दरवाजे पे कोई आता तो ऐसे ही दुत्कारते थे, ऐसे ही मार के झगड़ के भगा देते थे। कोई कितना भी बद्दुआ देता था तो भी हम लोग उसको भगा देते। लोग बोलते भिखारी आया उसको भगा दिए, किसी से उल्टा हम सीधी मुंह बात नहीं करते थे, हमेशा उल्टा बोलते थे। उसी में भिखारी का बद्दुआ लग गया कि भाई कि तुम्हारा जो भी तुम्हारे कर्म है उसका हिसाब तुम्हारा भगवान करेगा। तो देखो हम लोग कहाँ हैं, सब चीज़, धन संपत्ति धन दौलत सब खत्म हो गया, आज कहाँ गए हम लोग। तो इसलिए मैं इससे सबक लिया कि मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो ज़िंदगी मैं गुजार रहा हूँ, जो मुश्किल में मैं हूँ, वो कोई और आदमी ना हो। इसीलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में गलती की वो मैं दोबारा उसको दोहराना कर दूसरे को कठिन परिस्थिति में नहीं डालना चाहता। ये बात करो। फिर जो उसकी धर्मपत्नी थी वो कही कि हाँ हाँ मुझे याद आ गया, आपने सही बोला, ऐसा करके दोनों बेचारे वहाँ पे वही रोटी 2 जो लेके आए थे उनको उन्होंने खाया पिया और लेट गए। सेठ सुन के एकदम आंखों में आंसू आ गया, चुपके सेठ देख रहा था, जो व्यापारी था। वापस घर आया, बहुत रात भर नींद नहीं है, करवट बदलता रहा। सुबह भिखारी फिर उसके दरवाजे पे आया, दरवाज़ा खोला तो सेठ आया। सेठ ने भिखारी को घर के अंदर बुलाया, उनके चरण धोए, उनको कपड़ा दिया, खाना लत्ता दिया, कपड़ा लत्ता खाना वाना जो भी दिया, और बोला जे आप अपना घर पे, मैं चलता हूँ, आपको महीने भर का खाना भिजवा देता हूँ। और सेठ अपने आदमी को वहाँ पे बोला जे इनको बैठाओ अपने गाड़ी पे और इनके घर पे महीने का खाना पहुँचा दो, और जो भी घर अगर टूटा फूटा ठीक करा दो। अब इस कहानी से एक नैतिक कहानी है, लेकिन क्या बोलता है, हम जब भी किसी ऑफिस में, जैसा कि मैंने बोला, या किसी भी बिजनेस में काम करते हैं, या कोई बिजनेस में हमारे नीचे एम्प्लॉय काम करता है, हम अपने इतने अहंकार में, मद में अंधे हो जाते हैं। जैसे वो मतवाला हाथी होता है ना,
अंधा हो जाता है एकदम अपने मद में। उसको ये फिक्र नहीं होता कि किसके सर पे से उसका पैर निकल गया और बंदा मर गया। वैसे ही हमारा अहंकार मतवाले हाथी की तरह होता है। हम अपने मद में इतने मस्त होते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि हमारे व्यवहार से, हमारे जो कृत्य हैं या जो हम कर्म कर रहे हैं, उससे सामने वाले को क्या होगा, सामने वाले को कितना हर्ट होगा, उससे सामने वाले को कितना नुकसान हो सकता है, सामने वाला किस परिस्थिति में हमारे सामने कौन सा काम कर रहा है। कभी नहीं सोचते कि कौन से परिस्थिति में सामने वाला ये काम कर रहा है। हम कभी भी उसके बारे में सोचकर उसके बारे में निर्णय नहीं लेते, उसके बारे में कभी अपना कुछ बोलने की कोशिश नहीं करते। हम जो मुंह में आता है बोल देते हैं, जो करना आता है, जब मन में आता है वो कर देते हैं, हम सोचते भी नहीं। आप पे जब जिसके सर पे गिरता है उसको पता चलता है। आज उसकी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी। तो कम से कम जब भी कोई निर्णय ले तो ये सोच कर तो देखिए कि सामने वाले पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सामने वाला कौन सी परिस्थिति में आपके सामने किस तरह से खड़ा है। अगर हम सारे लोग ऐसा सोचते रहें तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को जो दुख का जो समाज में व्याप्त हो रहा है ना, धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। हम सेल्फ सेंटर ना होके लोगों के बारे में थोड़ा सोचें, बाहर निकलें और सोचें कि भाई हाँ, हमारी जिम्मेदारी दूसरों के प्रति भी बनती है, दूसरे की परेशानियां भी हमें उसके जगह पे रह के सोचनी पड़ेगी, तब हमारा निर्णय सही होगा। और इससे उसके दुखों को कम नहीं कर रहे हैं, कल को हमें भी दुख हो सकता है। उस परिस्थिति में लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, फिर आपको एहसास होगा अरे यार हमारा साथ लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो संवेदनहीन मत बनिए, दूसरों के साथ वैसे पेश आइए जैसा अपने को सामने रख के कि अगर मेरे साथ ऐसा कोई करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। कभी भी किसी के साथ कोई व्यवहार कर रहे हैं तो ये ज़रूर सोच कर करें कि अगर उस परिस्थिति में मैं रहूँगा और सामने वाला मेरी तरह से व्यवहार करेगा तो कैसा लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो व्यवहार होगा या जो भी आप कार्य करेंगे उस आदमी के प्रति, उसमें सुधार आएगा। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।